जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अमजद अयूब राजा जो पाकिस्तानी पीओके से कश्मीरी है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया कि कैसे आज नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार इतनी ज़बरदस्त तरीके से विकास की ओर बढ़ रही है कि पाकिस्तान तो उसमें आसपास भी नहीं टिकता है। और दूसरी ओर आज के समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जो भाषा है, और उस भाषा पे भी उन्होंने बताया कैसे लाहौर के मंडी में जो पल्लेदार काम करते हैं वो भी इतनी भद्दी भाषा एक दूसरे के लिए नहीं बोलते, जो आज इमरान खान ने यूज की है विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण पाकिस्तान के इस कश्मीरी पीओके के इस कश्मीरी ने किया है और इमरान खान को उसके औकात दिखा दी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नजर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, ऐसा नहीं कि आप बेखबर हो सकते हैं इन चीजों से। आजकल बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इमरान खान साहब। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि पहली दफा, बल्कि पॉलिटिकल लोग अभी भी जिनसे मेरी मुलाकात होती है इस्लामाबाद में, या फिर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, वो कहते हैं कि इस दफा शायद जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने एक साइड लाइन ली हुई है। लेकिन इमरान खान साहब गालिबन इससे ज्यादा मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। आज भी धीर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल साहब ने मुझे कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, कि मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें। किस नजर से आप इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कैसा देख रहे हैं सब चीजों? जी बहुत शुक्रिया फखर भाई। बात यह है कि इमरान खान की जो जुबान है वो उसकी जहनी कैफियत की गमाजी कर रही है। इस वक्त इमरान खान जो खुद दुनिया को कहते थे कि आपने घबराना नहीं है और मुसलसल महंगाई में इजाफा करते चले गए, वो आज खुद जो है इंतहाई बौखलाहट का और घबराहट का शिकार दिखाई दे। इन्होंने जो तकरीरें की हैं पिछले दिनों में, उनमें इन्होंने इंतहाई जो है ना वो बाजारी जुबान में कहूं इस्तेमाल की। और जैसे कहीं लड़ाई हो जाए लाहौर में मोची गेट पे या ग्वाल मंडी में लड़ाई हो जाए, तो वो भी वहां पे ऐसी जुबान जो है इस्तेमाल नहीं की जाती जो इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। अब जहां तक आपने मौलाना साहब का जिक्र किया कि बाजवा ने उनको कहा है कि भाई आपको ये लफ्ज ना कहें, जो मैं खुद भी यूज नहीं करना चाहता, लेकिन सबको पता है कि वो क्या कौन सा लफ्ज है। तो इससे एक बात तो सामने आ गई कि जो ISPR के डायरेक्टर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हम सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे और हमने सियासत में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, और जो DGISI हैं अंजुम नदीम, उन्होंने भी यही कहा, तो वो तो बात आज सामने खुल के आ गई कि फौज जो है वो अभी भी सियासत में इन्वॉल्व है और वो सियासतदानों को बता रही है कि आप किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें और किस किस्म की जुबान इस्तेमाल ना करें। तो फौज तो भाई सियासत से कभी ना बात थी ना है, और जब तक ये फौज और इसके जर्नैल जो है वो रहेंगे, ये फौज कभी भी पाकिस्तानी सियासत से बाहर नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ी सी जो मेरे ख्याल में आपकी भी नजर होगी, हम लोग भी देख रहे हैं, इस दफा ऐसा लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको कैच खिला रहे हैं। मतलब मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं बड़ा सख्त क्रिटिक हूँ और तनकीद करता हूँ उनके मुख्तलिफ पॉलिसीज के ऊपर, आपने भी देखा होगा और आप भी, देखता हूँ मैं आपको, आप भी करते हैं। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि इस दफा वो भाग रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना, खास तौर पे इमरान खान साहब, वो कहते हैं नहीं मैंने आपको छोड़ना नहीं, आपको घसीट के छोड़ूंगा। क्योंकि जनरल नदीम अख्तर साहब मतलब अभी आए हैं, कुछ अरसा हुआ है, लेकिन उनकी कुछ चीजें ऐसी नजर आई है कि जो शायद मैं भी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो भी इस चीज से डरे हुए कि यार मुझे छोड़ दो, आप हमारा जो काम है, और अगर लग गए इस काम पे तो ज्यादा अच्छे जो उनका काम है। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त क्योंकि अकेले पड़े हुए हैं, और लगता ये है कि वो अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए ये वाले हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जी, बात जैसे मैंने पहले अर्ज की फखर भाई, बात ये है कि ये बयान देना फौज की तरफ से कि हमें छोड़ दें, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे आइंदा या बिल वक्त, ये बजाते खुद एक सियासी बयान। देखिए जब फौज ने ये कहा
DGISI ने कहा, फिर ISPR के DG ने भी ये कहा कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, फौज सियासत से अपने आप को अलग रखेगी, तो उसका वो पैगाम सियासतदानों के लिए या पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं है, वो पैगाम इमरान खान के लिए है कि अब हम तुम्हारे साथ जो है सियासत में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये उसका असल जो तर्जुमा है या तफसीरुल कुरान जैसे होती है, उसकी तफसीर में अगर जाए तो वो ये है कि भाई अब इमरान खान तू जान और तेरा काम जाने। पाकिस्तानी फौज का इमरान खान के हुकूमत के होते हुए ये बयान जारी करना कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, दरअसल अपोजिशन पार्टियों को भी एक पैगाम है कि आप आए और इसके जान छुड़ाएं, अपनी भी और हमारी भी। ये पैगाम है। फौज कैसे सियासत से बाहर रह सकती है भाई? मतलब इमरान खान साहब ने जो तकरीबन आपकी आवाज कट गई और तंग है, लेकिन यकीनन जो लाने वाले लोग हैं वो भी बेचारे अब ऐसे लग रहा है कि काफी ज्यादा उनसे मतलब नाक हुए हुए हैं कि वो जान छुड़ाना चाहते हैं कि यार ये जाए और मतलब कोई तब्दीली मतलब तब्दीली आए, लेकिन खुदा करे कि ऐसी तब्दीली ना आए जो इमरान खान साहब के नाम से हमारे यहाँ कहा जाता था कि तब्दीली आए। सर, बात करेंगे साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का, 5 रियासतों में इलेक्शन हुए और शायद यूपी की वजह से ये इलेक्शन इसके और पंजाब में इसकी इंपॉर्टेंस शायद नॉर्मल जगहों पे इलेक्शन। आपकी आखिरी बात मैं नहीं समझ सका। जी, लेकिन कांग्रेस जो है वो मुकम्मल तौर पे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वाइप आउट हुई है। यूपी में तो छोड़ दें, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आई है और वो कोई मतलब शायद कोई गिनी चुनी सीटें जीत चुकी है। क्या वजह नजर आ रही है आपको कि इसका मतलब ये हम लें कि बीजेपी ज्यादा पॉपुलर, मजीद पॉपुलर हुई, पॉपुलर थी, लेकिन ऐसा लगा इस इलेक्शन से कि उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ? बिल्कुल, बीजेपी की पॉपुलैरिटी में पूरे भारत में इजाफा हो रहा है। और अगर आप देखें यूपी के ऐसे इलाके जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, उन इलाकों में भी बीजेपी जीती है, बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, क्योंकि जो मुसलमान ख्वातीन हैं, औरतें हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। क्योंकि बीजेपी ने जो औरतों के लिए इस्लाहात की हैं, जिसमें 3 तलाक है और चीजें भी हैं, उसकी वजह से बेशक वो घर में ये कह के गई होंगी कि हम कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं, या जो उनका पति उनको कह रहा होगा कि भाई फलानी पार्टी को वोट दो, समाजवादी को दे दो, तो वो घर में तो यही कह के निकली हैं कि हम उसी को वोट देंगे, लेकिन वहां जाके ठप्पा उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया है। ये वजह है कि बीजेपी जो है वो 4 स्टेट्स में, खासतौर पर यूपी में दोबारा जीती है और भारी अक्सरियत से जीती। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व के नारे पर खड़ी होकर मुसलमानों का अत्याचार कर रही है, मुसलमान एंटी मुस्लिम पार्टी है, ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी एंटी मुस्लिम है या नहीं है, बीजेपी प्रो इंडिया पार्टी है। और मैं आपको बताऊं फरूक भाई, इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, पहली दफा बीजेपी की शक्ल में जो ये गवर्नमेंट जब से बननी शुरू हुई है बीजेपी की, पहली दफा इंडिया में इंडिया की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बनना शुरू हुई है। एक ऐसी हुकूमत जो वाकई में भारत का इंडिया फर्स्ट के जो है नारे पर खड़ी है और कर रही है। इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, यूक्रेन में के मसले पे जिस तरह से बुर्दबारी से ये चल रहे हैं, चाइना के साथ जब लड़ाई शुरू होने लगी थी उस वक्त जितनी होशियारी और समझदारी के साथ उसको टैकल किया, कश्मीर का मसले को जितनी खुश उसलूबी से इंडिया के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और किया है, तो ये सारी चीजें इस बात की गमाजी करती हैं कि बीजेपी इज अ वेरी सीरियस पॉलिटिकल पार्टी एंड दे आर रनिंग द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और कि मतलब योगी जी और मोदी जी, यकीनन मोदी जी एक मतलब पूरे एक लार्ज स्केल पे हम उनको देखते हैं, वर्ल्ड लीडर के तौर पे नजर आ रहे हैं वो, लेकिन योगी नाथ जो है वो भी ऐसे लग रहा है कि वो भी काफी तेजी से मतलब हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी में भी काफी इजाफा हो रहा है। तो इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि मोदी जी कोई मतलब कहें कि ठीक है यार 2 दफा मैंने प्राइम मिनिस्टरशिप कर ली, अब योगी नाथ साहब को जो है मौका दिया जाए और उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा कुछ नजर आ रहा है इन नियर फ्यूचर?
देखिए जी, बीजेपी के पास ऐसे बीजेपी लीडरशिप में ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने की अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन मैं कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। ये बीजेपी की पार्टी का अपना फैसला होगा कि वो अगले जो है वो किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लेकर आते हैं। उससे मैं नहीं समझता कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनमें कोई तब्दीली आएगी। ओके, राइट, बिल्कुल सही है। आपने मतलब दो तीन चीजों का जिक्र किया। स्पेशली अगर हम इस वक्त बात कर लें, जिस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट के साथ बातचीत हुई यूक्रेन के मसले पे, फिर कैमरॉन के साथ बातचीत हुई यूक्रेन के मसले पे, तो उस कॉन्टेस्ट में मैं पूछना चाह रहा हूं कि मुझे मतलब पाकिस्तान में बैठ के हमने तो ना योगी जी को देखा है और ना मोदी जी को देखा है। मतलब वही बात है कि टीवी पे देखते हैं, हिंदुस्तान कभी जाना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एज ए लीडर मुझे जो मोदी जी इस वक्त नजर आ रहे हैं, या मतलब पिछले 5-7 सालों में उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं वो हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उस कॉन्टेस्ट में आपसे पूछ रहा हूं कि वो मतलब ताकत तो रखते हैं उसको कंटिन्यू रखने की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए लीडर। देखिए फर्क यूसुफ जई साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि दरिया के दरमियान में नहीं तैरते रहना चाहिए, कोई किनारे की तरफ रुख करना चाहिए, किनारा पकड़ना चाहिए। तो दरमियान में तैरने वाला थक जाता है, डूब जाता है। जी। इसी तरह मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। अब आप ये तीनों चीजें आपको जो है इस वक्त की भारतीय सरकार में नजर आई, और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ जो है वो भारत का जो इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको डिसाइसिवली एंड कंक्लूसिवली नेशनलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से निकाल के न्यू लिबरल फ्री ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ उसको लेके गए हैं। यानी वो किनारा पकड़ा है उन्होंने, बजाय इसके कि वो आधा तीतर आधा बटेर करते कि नेशनलाइज्ड इकोनॉमी भी को भी कोशिश करें, उसको सरकार पैसा दे दे कि वो भी जिंदा रखें और इधर से फ्री मार्केट इकोनॉमी भी चलाएं, तो वो इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती या बहुत वीक हो